जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है। 15 दिन तक खाना नहीं खाए थे सर। 500 रुपए बढ़ जाओ तो कोई टेंशन नहीं है। पान क्या थी बुर्का खोलो, पहले खोलो ही आज छोड़ते साला। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। अंजना ओम कश्यप की ये रिपोर्टिंग, जहां अंजना ओम कश्यप ने बताया कि भारत के मुकाबले किस कंट्री ने पेट्रोल के ऊपर सबसे ज़्यादा दाम बढ़ाया है। अंजना ओम कश्यप ने यहां पर पूरी रिपोर्टिंग करते हुए ये बताया कि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा दाम बढ़ाया है। अब अंजना ओम कश्यप के इस रिपोर्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि भारत में पेट्रोल का क्राइसिस है, दाम बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन ये लोग ये दिखाने पे लगे हुए हैं कि भारत में दाम कम बढ़ा है, पाकिस्तान ने ज़्यादा दाम बढ़ा दिया है। ये भी नहीं मानेगा कि पिछली सरकार से इस सरकार में पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। खुद बीजेपी के लोग भी कहेंगे नहीं भाई नहीं मिल रहा है, वो भी मना कर देंगे। पर ये प्रूफ कर रही है कि मोदी सरकार में पेट्रोल मनमोहन सिंह सरकार से ज्यादा सस्ता है। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, लो पाकिस्तान आ ही गया। अंजना ने बता ही दिया कि पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम सबसे ज़्यादा बढ़ा है, भारत में सबसे कम। पाकिस्तान के बिना इनका काम ही नहीं चलता है। हम खुद के देश की महंगाई से परेशान है और ये पाकिस्तान की परेशानी बता रही है। अपडेट के मुताबिक इतिहास में पहली बार रुपया 100 के करीब पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि डॉलर पूरी तरीके से धाड़ रहा है और रुपया सुकड़ चुका है। सोशल मीडिया पे चल रहा है रुपया 100 के करीब आ गया। पेट्रोल 105 चला गया। 1100 में एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। और महान न्यूज़ एंकर रूबिका लियाकत वेस्ट बंगाल के स्कूल में वंदे मातरम पे आज रात 9 बजे बहस करेगी, क्योंकि लोग ये ना पूछ ले कि रुपया क्यों गिर रहा है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। वहीं सोशल मीडिया के ऊपर आज दिन भर ये भाई साहब राज कर रहे थे। इसके पीछे की वजह यह है, बीबीसी के एक रिपोर्टर ने जब इनसे पूछ लिया कि पेट्रोल के ऊपर दाम बढ़ चुका है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। उसके बाद भाई साहब ने बताया कि पेट्रोल 500 रुपये भी हो जाए, चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम 500 रुपये का भी पेट्रोल खरीद लेंगे। 500 रुपए बढ़ जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, कोई असर नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रही है जिंदगी, एक नंबर। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़ने दो, कोई टेंशन नहीं है। खर्चा कैसे निकालोगे? खर्चा जैसे निकलता चलता रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। तो पत्रकार ने इनसे जब पूछा कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो इन्होंने बताया कि 500 रुपये भी पेट्रोल अगर हो जाता है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम 500 रुपये में भी पेट्रोल खरीद लेंगे। लेकिन उसके बाद लोगों की नज़र इनके हेलमेट के ऊपर पड़ती है। सोशल मीडिया यूज़र बता रहे कि गुजरात के मासूम अंधभक्त कहते हैं कि हम पेट्रोल के लिए 500 रुपये लीटर भी देने के लिए तैयार है, भले ही हेलमेट बदलने का पैसा नहीं है। और एक कहते हैं कि वो गोबर खा लेंगे लेकिन खाना पकाने के लिए तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सोशल मीडिया यूज़र की नज़र इसकी हेलमेट के ऊपर पड़ जाती है। लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि 50 रुपये का हेलमेट पहन कर है, लेकिन हिम्मत देखो 500 रुपये लीटर तेल खरीदने की बात कर रहा है। लोगों ने लिखा कि इसकी हालत देखो, 50 रुपये वाला हेलमेट पहना हुआ है लेकिन बीसी राजा महाराजा वाला कर रहा है। ऐसे ही डैश लोगों के वजह से देश बर्बाद है। उसके बाद अपडेट सामने आता है दिल्ली से, जहां एक व्यक्ति ने बताया कि जब रेखा गुप्ता विधायक के लिए खड़ी हुई थी तो उसने 15 दिन तक खाना नहीं खाया। वो घर घर जाकर रेखा गुप्ता के लिए वोट मांग रहा था, लेकिन आज रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है और ये बता रहा है कि आज मेरे ही घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया। 15 दिन तक खाना नहीं खाए थे सर। जब रेखा गुप्ता विधायक में खड़ा हुई थी, हमने घर घर जा करके रेखा जी के साथ में मैंने वोट मांगा था सर। आज हमारे सब्जी वाले मुंह नोच रहा है। जो रेखा मुखिया तूने बोला था उस समय में रेखा गुप्ता का वोट दो, क्या इसी दिन के लिए मुझसे वोट दिलवाया था? बीजेपी कार्यकर्ता भी है क्या? बीजेपी का कार्यकर्ता हो जी। तो ये बीजेपी का वर्कर था जो कि घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहा था, लेकिन आज इसी के घर के ऊपर बुलडोजर चल चुका है। सोशल मीडिया यूज़र बता रहे कि 15-15 दिन तक खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, अब महाप्रसाद तो मिल रहा है, एंजॉय करो। तो कोई ये बता रहे कि सही हो रहा है इन लोगों के साथ, इन लोगों के वजह से ही देश पीछे है। ये लोग एक पौवा और 500 रुपये में बिक जाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया यूज़र अनुपम खेर को इस बात पर ट्रोल कर रहे कि साल 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी और फ्यूल क्राइसिस हुआ था तो ये कांग्रेस की सरकार को उस वक्त मॉक कर रहे थे, लेकिन अब जब फ्यूल क्राइसिस हुआ है और अब बीजेपी की सरकार है तो ये बता रहे हैं जनता को कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, सरकार की मदद करो। लोगों ने बताया कि कितना बड़ा दोगला है रे तू। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील की है कि हम सब मिलकर
पेट्रोल डीजल की बचत करने की कोशिश करें। जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, कारपूलिंग करें, छोटी दूरी के लिए अपनी गाड़ी निकालने से बचें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाकर देश का सहयोग करें। मुझे उनकी ये बात बहुत सही लगी और उसी सोच के साथ मैं आज जयपुर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ। सोशल मीडिया यूज़र अनुपम खेर को बताने लगे अब पेट्रोल का दाम ज़्यादा नहीं लग रहा है, अब महंगाई ज़्यादा नहीं है, अब कीमत ज़्यादा नहीं लग रहा है, अब सब चंगा सी है, अचानक से सब बदलाव हो गया। आप सिर्फ फिल्म में ही विलन नहीं हो, आप रियल लाइफ में भी विलन हो। उसके बाद सोशल मीडिया यूज़र ने अनुपम खेर का 2013 वाला पुराना ट्वीट पोस्ट कर दिया। उस वक्त ये पेट्रोल के क्राइसिस को लेकर, दाम बढ़ने को लेकर सरकार को मॉक करते थे, सरकार को ट्रोल करते थे। लेकिन आज जब पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल का क्राइसिस है, तो ये जनता को अपील कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, सरकार की मदद करो। उसके बाद अपडेट सामने आता है बिहार बेगूसराय से, जहां पर एक हिंदू युवक बुर्का पहनकर मंदिर के सामने रील बना रहा था, नाच रहा था, जिसके बाद लोगों ने उसको पकड़ने के बाद कहा कि अपना बुर्का उतारो। जब वो बुर्का उतारता है तो वो लड़की नहीं, एक लड़का था, जिसके बाद लोगों ने उसको रंगे हाथों पकड़ा और ये बताया कि हिंदू मुस्लिम के बीच में ये सब करके नफरत फैला रहे हो। हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत तुम बढ़ा, हैं? मतलब रील्स के पीछे इतना दीवाना नहीं हो जाओ। रील्स के पीछे इतना दीवाना नहीं हो जाओ कि ये देख, तुम करो ना रील्स बनाओ, अथी पहन के, अथी बुर्का खोलो, पहले खोलो ही। नहीं यहाँ छोटू रील्स ठीक है बनते नहीं बुझलो कि रील्स बनते बुर्का पहन के मंदिर का आगे। उसके बाद अपडेट सामने आता है बांग्लादेश से। बताया जा रहा है ईद उल अजहा की तैयारियों के बीच ढाका के पास 2 भैंस सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल है, जिसमें से एक की शक्ल और बाल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल मिलती है, जो कि 700 केजी का है, और दूसरे की शक्ल नेतन्याहू जैसी दिखती है। लोग सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। मैं कहूँगा तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।